सुनिए, लीजिए पानी पी लीजिए। और खाना बन गया? हाँ, बन गया। चलो फिर जल्दी से खाना लगाओ, खाते हैं। ठीक है, आइए। काजल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। काजल, अगर कभी भी तुमको मुझसे कोई शिकायत हो या तुम कभी भी किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो तो तुम मुझसे खुलकर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम लोग ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें और हमेशा साथ रहें। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। भाई ये है तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इसमें मछलियाँ डलवा देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, बात तो सही है और तालाब भी ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये सब साफ करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें मछली डलवा पाएंगे। ऐसा करो, तुम किसी जेसीबी वाले को पकड़ो और ये सब साफ करवाओ। हाँ, ये सारा काम हो जाएगा। हाँ। ये कौन है? अरे ये तो शंकर की बीवी है। शंकर की अभी जल्द में शादी हुई है। अच्छा यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आओ चल कर देखते हैं। अरे शंकर भाई, कहाँ हो? अरे भाभी जी, वो शंकर भाई कहाँ है? जी वो घर में है, मैं बुलाकर लाती हूँ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। और शंकर कैसे हो? बढ़िया, रुकिए। ये लीजिए प्रधान जी, बैठिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत? बताइए कैसे आना हुआ, बैठिए। बताइए प्रधान जी, कैसे आना हुआ? अरे वो मैं अपना तालाब देखने आया था। अच्छा। और क्या बात है, चुपके चुपके शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं? अरे नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जल्दी जल्दी में किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात गलत है। क्या प्रधान जी? अरे नई नवेली दुल्हन को कच्चे घर में रख रहे हो। अरे घर बनाओ, बढ़िया सा घर बनाओ भाभी जी के लिए। इतनी सुंदर भाभी मिली है और तुम इनको कच्चे घर में रख रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अरे प्रधान जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस समय पैसे नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, जैसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं जरूर बनवाऊंगा। फिर वही बात। अरे तुम पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम घर बनाओ, पैसे मैं दूंगा। अरे नहीं प्रधान जी, आप क्यों दिक्कत लेंगे, हम बनवा लेंगे, जल्द ही बनवा लेंगे। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हम गांव के प्रधान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि गांव के लोगों की मदद करना। और इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम मुझसे पैसे लो और कल से ये घर बनवाना शुरू करो। अरे रहने दीजिए प्रधान जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं जल्द ही कमाकर बनवा लूंगा। अरे फिर वही बात। भाई जाओ जल्दी से पैसे लेकर आओ। अरे जब तक हम लोग हैं तब तक तुम लोगों को परेशानी कैसे हो सकती है? और इतनी सुंदर बीवी मिली है, तुम इसको इस कच्चे घर में रखोगे? अरे देखो ना, पूरा घर खुला पड़ा है, कहीं से भी कोई बंदेसे नहीं है। अब पता नहीं कौन कितने समय आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम इस घर को बनवा लो। ये लो, पूरे 3 लाख रुपए हैं, ठीक है? और हाँ, अगर कम पड़े तो और बताना, मैं और दे दूंगा। लेकिन हाँ, घर को जल्दी से बनवाओ। ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वही बात, धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है।
तुम जल्दी से काम शुरू करो। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है। चलो। काजल, ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। और देखो, इन्होंने आज मेरे इतना मना करने के बाद भी पैसे दे दिए। बहुत ही अच्छे हैं ये। भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने उस गरीब को इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? वो वापस कर पाएगा? शायद तुमको पता नहीं है कि मैंने उसको घर बनाने के लिए पैसे नहीं दिए। मैंने अपने प्रॉफिट के लिए उसको पैसे दिए हैं। प्रॉफिट के लिए? हाँ। अरे तू समझ नहीं रहा है, मैंने पैसों के लिए ये सब थोड़ी किया है। मैंने तो ये सब उसकी बीवी के लिए किया है। बीवी के लिए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुझे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कर। चल आ जा। रुक, मेरे पैसे रुक। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? अब जो होना था वो हो चुका। आप ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। यार काजल, प्रधान जी ने हमें 3 लाख रुपए दिए थे घर बनवाने के लिए। जब उनको पता चलेगा कि पैसे चोरी हो गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या बात है शंकर, हमने तुझे पैसे दिए थे फिर भी तूने अभी तक काम नहीं शुरू करवाया। प्रधान जी, मैं 2 दिन पहले ईंट, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग के लिए पैसे देने जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए। क्या चोरी हो गए? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ प्रधान जी, मैं सच बोल रहा हूँ। वो पैसे किसी ने चोरी कर लिए रास्ते में। भाई, मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। इसके पैसे चोरी नहीं हुए हैं। अरे नहीं प्रधान जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? मैं सच बोल रहा हूँ। वो पैसे चोरी हो गए, किसी ने रास्ते में मुझसे छीन लिए सारे पैसे। पैसे चोरी हुए हैं या नहीं हुए हैं ये तू समझ। मुझको मेरे पैसे दे, वो भी पूरे 4 लाख रुपए। क्या 4 लाख? प्रधान जी, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, 4 लाख रुपए। मैंने तुझको 1 हफ्ता पहले 3 लाख रुपए दिए थे ना, वो पैसे ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख रुपए होते हैं। ला, मुझको मेरे 4 लाख रुपए दे। प्रधान जी, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने खुद अपने मन से मुझे पैसे दिए थे, मैं तो मना कर रहा था पैसे लेने से। आपने ही जबरदस्ती मुझे पैसे दिए और अब आप ब्याज लगाकर, वो भी 1 हफ्ते के, पूरे 4 लाख रुपए मांग रहे हो। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मैं गरीब आदमी, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? आप ऐसा मत कीजिए प्रधान जी, ये बहुत ही गलत है। देख, ये हाथ जोड़ना बंद कर। और तुझे क्या लगता है कि तू मेरा रिश्तेदार लगता है, परिवार का लगता है, जो मैं तुझको ऐसे ही पैसे दूंगा? चुपचाप मुझको मेरे पैसे दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रधान जी, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। पहले आपने खुद अपने मन से पैसे दिए और फिर मेरे पैसे चोरी हो गए। अब आप इस तरह बर्ताव कर रहे हो। अच्छा, मैं गलत कर रहा हूँ? वही बात है ना कि गरीब की मदद करनी ही नहीं चाहिए। एक तो मैंने तुझे घर बनाने के लिए पैसे दिए और अब तूने घर भी नहीं बनवाया और मेरे पैसे देने से मना कर रहा है। ऊपर से बोला मैं गलत कर रहा हूँ। चुपचाप मुझको मेरे पैसे दे। प्रधान जी, मैं इतना गरीब हूँ, आप खुद सोचिए, मैं भला इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? बताइए, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे मैं? चल ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तेरे पास एक रास्ता है जिससे तू हमारे सारे पैसे अदा कर सकता है। वो क्या है प्रधान जी? देख, तू 1 रात के लिए अपनी पत्नी को हमारे पास दे दे, फिर तेरे सारे पैसे अदा। प्रधान! साले गरीब, तू भाई पे हाथ उठा जा।
दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।